जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का सैंपल पेपर, जो कि ये प्रत्येक साल ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो है होता है, और ये क्लास 6 से लेकर 12 तक का होता है। तो इसमें जो भी बच्चा अगर पास हो जाता है, मतलब अच्छे रैंक पे आ जाते हैं, उनको कुछ प्राइज़ मिलता है, मेडल मिलता है, और प्लस इसका सर्टिफिकेट मिलता है जो काफ़ी हद तक सूटेबल रहता है। तो इसमें चलिए देखते हैं इस सैम्पल पेपर में का क्वेश्चन एंड आंसर। और इस एग्ज़ाम में जो है विषय 5 विषय का एग्ज़ाम जो है, इसमें 5 प्रश्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा साइंस और जीके जीएस, और पांचवा है रीजनिंग। इन पांचों से इसमें क्वेश्चन जो है पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। और इसमें जो है प्रत्येक विषय से आपको 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि मतलब इसका जो है एग्ज़ाम जो है वो मतलब कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। इसके लिए आपको एक ओएमआर शीट का जो है गोला भरने वाला दिया जाएगा, जिसमें आपको गोला भरना होता है, और फिर जो है उसका सिर्फ ओएमआर शीट जमा हो जाता है। और इस एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपको 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, मतलब कि उसी के बीच में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर फर्स्ट है हिंदुस्तान ओलंपियाड सैम्पल पेपर क्लास 7th मैथमेटिक्स। तो देख सकते हैं आपका मैथमेटिक्स का सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और आंसर है। तो आप देख सकते हैं इसमें हिंदी में भी, इंग्लिश में भी देता है और हिंदी में भी। जिन भी बच्चे को हिंदी में पढ़ समझ में आता है हिंदी में बनाएंगे, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में बनाएंगे। और इस एग्ज़ाम को, मतलब इस एग्ज़ाम को सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चे दे सकते हैं। तो चलिए जो जैसे कि इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन आंसर। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना नंबर आपका सही होगा क्वेश्चन उतना नंबर मिलेगा, आप जो गलत होगा उसका कोई भी निगेटिव मार्क नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है पूर्णांक का वह युग्म चुने जिसका योग -9 हो। यानी कि इसमें कौन सा सॉल्व करने पे हमारा 9 - 9 आंसर आता है। तो ये यहाँ पे 11 है और -2 है। तो मान लीजिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो 11 में से -2 होगा, तो ये 9 आंसर आएगा। जैसा कि हम आपको कॉपी पे बना करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो हमारा ऑप्शन से ही, मतलब सबसे आसान इसमें क्वेश्चन आंसर आता है। बस बच्चे को समझने की देर है। जैसे वो बच्चा समझ जाता है उसका आंसर ये फटाक से निकाल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन का जो है आंसर यहाँ पर 9 आता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है -9 दिया हुआ है। तो हम फिर दूसरे ऑप्शन पे देखेंगे -13 है, और फिर इसको प्लस करके जो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूर्णांकों का वह युग्म बोला है जिनका योग, यानी दोनों को जोड़ा जाएगा। तो ये 11 प्लस और -2, मतलब बात वही हुआ, 9 आएगा। फिर हमारा -13 और +4, इसका भी आंसर हमारा -9 आता है। तो हमारा आंसर जो है नंबर बी पे सही हो गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो मतलब ऑप्शन बी सही होगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, आप देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन में है 6 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 एंड +6 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 का मान ज्ञात करें। तो आप सभी को पता है कि जो किसी भी अंक का जो है पावर 0 होने पे इसका मान 1 हो जाता है। तो हमें इसका मान होता है 1, और इंटू 3 का जो है पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा, और फिर प्लस दिया है, और 6 का पावर 1 है तो 6 ही रहेगा, इंटू 3 का पावर 1 है तो 3 ही रहेगा। इसको सॉल्व हम लोग कर देंगे। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर आंसर आता है 19। हमारा सबसे ऑप्शन जो है ए सही हुआ। यहाँ पे दूसरे का है जो ऑप्शन ए सही है। तो सबसे आसान क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप देख सकते हैं बनाने के बाद भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है
यदि त्रिभुज AOB और कोण त्रिभुज BOC पूरा कोण है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी पूरा कोण का मतलब होता है हमारा दोनों कोण का योग मिलाकर 90 डिग्री होता है, उसी को पूरा कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज AOB मतलब कोण AOB, सॉरी इस जो चिन्ह को कोण कहते हैं, तो कोण AOB हमारा AOB जो कोण है यहाँ पे है, और फिर हमारा दूसरा जो कोण है यहाँ पे, इन दोनों का पूरक मतलब कोण पूरक है तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों का मान लिख लेंगे 8x माइनस 5 की पावर 0 नहीं डिग्री है वो 5 ना वो डिग्री है, और प्लस 3x प्लस 8 इतना हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मतलब यहाँ पे दोनों का कोण को हम योग कर दिए हैं और बराबर में 90 डिग्री, पूरा कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे फिर हम लोग x वाले जो ऑप्शन है उन दोनों को जोड़ देंगे, हमको 8 3 11 x हो जाएगा, और जो विदाउट मतलब x वाले हैं उसको जोड़ देंगे 8 5 13। उसके बाद हम लोग इसको जो प्लस 13 है उसको ना इधर भेज देंगे, 90 माइनस 130 कर देंगे, यानी जो प्लस वाला है बराबर के चिन्ह के बगल में बाद आएगा तो वो माइनस उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 90 माइनस 13 करेंगे तो 77 आएगा। फिर x का मान निकालेंगे तो जो 11x यानी गुणा में है इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा, तो 77 भागे 11 कर दिया है हमने, और फिर इसको 11 7 मतलब में ये कट जाएगा, यानी हमारा x का मान जो है 7 आ गया। हमारा यहाँ पे आंसर तीसरा का रहता है ऑप्शन ए। तो ये हमारा तीसरा का सबसे आसान क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे। फिर हमारा जो है यहाँ पे साइंस में देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे साइंस का भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एकदम आसान है। फिर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस का। फिर यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे इंग्लिश के बाद इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश का भी है, और फिर हमारा जो बच गया एक जनरल नॉलेज का। ऐसे ही सबसे आसान क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें, बस बच्चे जो है उसको समझने की देर है और फिर बनाने की देर है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। हम अगले वीडियो में इसका इन सभी का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वाइज सभी को करा देंगे अपने अगले वीडियो में। प्रत्येक जो है विषय का क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।